अब जो हमारी पर्सनैलिटी है ना, वो इन्हीं अनकॉन्शियस कॉन्फ्लिक्ट्स, इन्हीं डिफेंस मैकेनिज्म्स, इस सब से इफेक्ट होती है। जो हर पर्सन के अंदर एक स्पेसिफिक कॉमन सेट ऑफ आइडियाज एंड ट्रेट्स हैं, वो इसकी बात नहीं हो रही है। अभी हम अपने पर्सनल उसकी बात कर रहे हैं। यहाँ पे क्या है कि यू आर इंट्रोवर्टेड बट योर इमोशंस आर स्टेबल। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू पावर विद इन साइकोलॉजी। तो हम अपनी सीवीटी पीजी साइकोलॉजी सीरीज के अंदर डिफरेंट डिफरेंट टॉपिक्स, सिलेबस एंड इस सब से रिलेटेड इंफॉर्मेशन के बारे में डिस्कस कर रहे हैं। सो फॉर टुडे वी आर गोइंग टू स्टार्ट विद पर्सनालिटी साइकोलॉजी सीवीटी पीजी टारगेटिंग 2026। इसके अंदर हम थोड़ा सा कवर अप करेंगे ट्रेट थ्योरीज को, टाइप थ्योरीज को, मेजर अप्रोचेस को। सो माय नेम इज अर्शिया एंड लेट्स स्टार्ट इट टुडे। Before I begin, I would like to introduce you to Power Within Psychology. We are a one-stop solution for all psychology aspirants. हमारे साथ आपको live and recorded classes दोनों मिलती हैं. We are available on our app and on our web portal so that आप कभी भी कहीं भी किसी भी device से हमें access कर सकते हैं. All our classes are taken by top faculties. We give you curated books and study material. हम mock test series run करते हैं. And we also take round 2 preparation, which is for interviews, for career-related queries and group discussions. These are some of our courses that target specific exams. So आरम targets CUET UG, लक्ष्य टारगेट करता है CUET PG को, जिसके बारे में हम सबसे ज्यादा बात करने वाले हैं. UGC नेट JRF एंड गेट साइकोलॉजी के लिए भी आप संकल्प सफलता टारगेट करता है क्लिनिकल साइकोलॉजी रिलेटेड एग्जाम्स को. एंड आधार जो है वो NCERT एंड सिसरेली के रिविजन कोर्सेज प्रोवाइड करता है. सो दीज आर सम ऑफ द टॉपर्स जिन्होंने हमारे साथ एनरोल किया था, ज्वाइन किया था, स्टडी किया था एंड सक्सेसफुली क्रैक देयर एग्जाम्स विद अस. So if you want to crack your exam, join us quickly. Now we are going to pick up what is personality. Personality होता है patterns of thinking, feeling and behaving. हम कैसे enduring मतलब काफी लंबे टाइम तक जो चीज एक जैसे रहे ना, enduring. So इतने लंबे टाइम तक व्हाट इज आवर वे ऑफ थिंकिंग, हम कैसे सोचते हैं, हम कैसा फील करते हैं, हम कैसा बिहेव करते हैं, वो चीजें आपकी एक पर्सनालिटी बन जाती है. सो यू नो हाउ यू कम अक्रॉस टू समवन, ये ऐसी है, ये तो इसकी पर्सनालिटी ऐसी है, शी इज लाइक दिस. ये सारी चीजें आती हैं पर्सनालिटी के अंदर. तो जब आप किसी के सामने आते हो, व्हेन यू शो देम अ पार्ट ऑफ योर पर्सनालिटी, क्या होता है उसके अंदर? हाउ यू थिंक, हाउ यू फील, हाउ यू बिहेव, बेसिक चीजें होती हैं, राइट? This is stable across situations and across time. डिफरेंट सिचुएशंस में भी आपकी पर्सनालिटी ऐसी ही रहती है. लेट्स से मेरी पर्सनालिटी बहुत एक्सट्रोवर्टेड है. सो डिस्पाइट व्हाटएवर हैपेंस, आई लाइक टू टॉक टू पीपल, आई लाइक टू गो आउट, आई लाइक टू मेक न्यू फ्रेंड्स, ये रहता है. लेट्स से मेरी पर्सनालिटी थोड़ी लेजी वाली है, आई लाइक टू प्रोक्रेस्टिनेट. तो इवन इफ आई हैव एन एग्जाम टुमारो, आई माइट प्रोक्रेस्टिनेट. दैट इज योर पर्सनालिटी, समथिंग जो स्टेबल रहती है अक्रॉस सिचुएशन, सो नॉट कीप चेंजिंग एंड अक्रॉस टाइम ऑल्सो. ऐसा नहीं है कि पर्सनालिटी फिक्स्ड है, बट ऐसा भी नहीं है कि हर एक साल में बदल रही है. सो पर्सनालिटी चेंजेस आते हैं विद लाइफ चेंजेस, या फिर वो आते हैं विद एज, मेजर एज चेंजेस. बच्चा जब टीनेज में जाता है तो पर्सनालिटी चेंज होती है, बट ऐसा नहीं है कि आज हुई और कल कुछ और, वो चीज नहीं है. It is influenced by temperament. Temperament is your innate ways of reacting to things. एक जो अंदर से मन आता है ना किसी चीज के ऊपर रिएक्ट करने का, लेट्स से आपके साथ कुछ हुआ, जो एक इंट्रिंसिक रिएक्शन आता है, दैट इज योर टेम्परामेंट. डू यू हैव अ कूल टेम्परामेंट या डू यू हैव अ वेरी हॉट टेम्परामेंट, एकदम से गुस्सा हो जाते हो या थोड़े शांत रहते हो, दैट इज टेम्परामेंट. फिर आता है व्हाट इज द सॉर्ट ऑफ एनवायरनमेंट दैट यू आर गेटिंग. कौन सा माहौल मिल रहा है आपको, हाउ इज योर एनवायरनमेंट, वो भी आपकी पर्सनालिटी को चेंज करता है या लेट्स से इन्फ्लुएंस करता है. अगर आपका एनवायरनमेंट बहुत अच्छा है, आप अपनी पर्सनालिटी को खुल के दिखा पाओगे. नहीं तो देयर विल बी पार्ट्स ऑफ योर पर्सनालिटी दैट यू विल हाइड. फिर आप बहुत शांत हो जाओगे, बहुत रिजर्व्ड हो जाओगे, ये सारी चीजें रहेंगी. देन देयर इज सोशल कंडीशनिंग, व्हाट यू हैव लर्न्ड फ्रॉम द एनवायरनमेंट. दूसरों को देख के आपने क्या चीजें समझी हैं, क्या चीजें सीखी हैं. हाउ हैज योर माइंड कंडीशनड इटसेल्फ कि यार ऐसे बिहेव करना है, ऐसे बिहेव नहीं करना है. You pick that up. Then there is learning and cognition. General associative thinking. जो लेट्स से किसी चीज से एसोसिएट हो गया कि जब मैं ऐसे करती हूँ तो मेरे साथ ऐसा होता है, तो इसलिए मैं ऐसा करूंगी.
समथिंग लाइक दैट। लेट्स से जब मैं एक्सट्रोवर्टेड रहती हूँ व्हेन आई मेक न्यू फ्रेंड्स, तो वो मुझे धोखा देते हैं, सो आई विल नॉट मेक फ्रेंड्स ओनली। अब ये मैंने एसोसिएट कर लिया है। दिस इज नॉट मी लर्निंग बाय सीइंग समबडी एल्स, ये मैंने ही अपने आप एक्सपीरियंस करके किया है। सो दैट पर्सनैलिटी का एक की फोकस ये रहता है कि लोग कैसे और क्यों एक दूसरे से अलग हैं। दिस वी अंडरस्टैंड इन पर्सनैलिटी, बिकॉज लोगों के पर्सनैलिटी कैरेक्टरिस्टिक्स अलग है। ओके, नाउ वील सी इट इन डिटेल। नाउ कम्स टाइप थ्योरीज। अब पर्सनैलिटी के ना दो मेजर तरीके की थ्योरीज हैं, एक है टाइप थ्योरीज, एक है ट्रेट थ्योरीज। टाइप थ्योरीज जो है ना वो क्लासिफाई करती है लोगों को डिस्टिंक्ट कैटेगरीज के अंदर। मतलब देयर इज अ टाइप, आई विल पुट यू इन कैटेगरी। जैसे जब हम बोलते हैं ना एक्सट्रोवर्ट, इंट्रोवर्ट, ये आपने बहुत सुना होगा। दैट इज व्हाई आई एम यूजिंग दिस एज एन एग्जांपल। एक्सट्रोवर्ट, इंट्रोवर्ट। एक्सट्रोवर्ट मतलब जो थोड़ा खुल के लोगों से बात करता है, दोस्त बनाता है। इंट्रोवर्ट जो अपने में रिजर्व्ड रहते हैं। अब ये एक टाइप है, आप इस टाइप के पर्सन हो या आप इस टाइप के पर्सन हो, दिस इज अ टाइप, इसलिए इसका नाम है टाइप थ्योरीज। सो पर्सन जो है इधर और में है, या तो वो ये टाइप में है या वो ये टाइप है, या तो वो इंट्रोवर्ट है या वो एक्सट्रोवर्ट है। इट्स ईदर और। पीपल बिलोंग टू अ फिक्स्ड टाइप, एक फिक्स्ड कैटेगरी में लोगों को डाल दिया है। इसमें हम 3 थ्योरीज कवर अप करेंगे, हिपोक्रेट्स की, शेल्डन की और यूंगियन की। हिपोक्रेट्स और गेलन, ये दोनों ने ही इस थ्योरी के ऊपर काम किया था। आइडिया गेलन ने दिया था, हिपोक्रेट्स ने इसको फॉर्मलाइज करके थ्योरी बनाई थी। क्या थी ये थ्योरी? कि हमारे अंदर 4 बॉडीली फ्लूइड्स हैं। जो हमारा टेम्परामेंट है, हमारा वे ऑफ रिएक्टिंग टू थिंग्स है, इट इज लिंक्ड विद अ बॉडीली फ्लूइड, ह्यूमर्स, दैट इज आल्सो नोन एज फ्लूइड्स। हमारी बॉडी के अंदर ऐसे 4 फ्लूइड्स हैं जो हमारी चीजों को इम्पैक्ट करते हैं। सो इफ यू आर अ सैंग्विन पर्सन, यू आर वेरी सोशेबल, यू आर वेरी लाइवली, कौन सा फ्लूइड है जो आपके अंदर हाई है? दैट विल बी ब्लड। ब्लड फ्लो ज्यादा है, ब्लड ज्यादा है, तो यू विल बी सैंग्विन, यू विल बी वेरी सोशल एंड वेरी लाइवली पर्सन। ठीक है, you will be very talkative, you will be responsive, easygoing, creative, carefree, आप ऐसे होगे। You'll be sociable, so very extroverted personality इस साइड पे। Extroverted personality along with stable emotions। ये नीचे दिख नहीं रहा होगा शायद, यहाँ पे stable emotions लिखा हुआ है। आपके इमोशंस स्टेबल हैं और आप एक्सट्रोवर्टेड हो, दैट इज बिकॉज यू हैव अ हाई प्रेजेंस ऑफ ब्लड। फिर आता है कॉलरिक पर्सनैलिटी। कॉलरिक पर्सनैलिटी होती है व्हेन यू आर वेरी एम्बिशियस, व्हेन यू आर वेरी अग्रेसिव। यहाँ पे है आपका येलो बाइल। येलो बाइल की क्वांटिटी ज्यादा है। कुछ लोग होते हैं ना वेरी कॉम्पिटिटिव, वेरी सीईओ ओरिएंटेड, मतलब जो कॉर्पोरेट जॉब्स में होते हैं, दोज आर वेरी कॉलरिक। येलो बाइल हाई है, तो जब येलो बाइल हाई होता है, होती तो एक्सट्रोवर्टेड पर्सनैलिटी है अलॉन्ग विद अनस्टेबल इमोशंस। ठीक है, यू आर वेरी टची, यू आर वेरी रेस्टलेस, यू आर वेरी अग्रेसिव, आप बहुत एक्साइटेड हो, आप इम्पल्सिव हो, एंड यू आर वेरी एक्टिव ऑल्सो, यू लाइक टू डू वर्क। बिल्कुल बिल्कुल कॉर्पोरेट वाला पर्सन। फिर आता है मेलेंकोलिक। यहाँ पे क्या है? ब्लैक बाइल। ब्लैक बाइल मतलब जो थोड़ा सा डिप्रेशन वाला कलर हो गया ब्लैक। सो लेट्स जस्ट से कि इंट्रोवर्टेड, थोड़ा शांत रहते हैं, इंट्रोवर्टेड रहते हैं, और इमोशंस भी अनस्टेबल होती हैं। सो यू आर मूडी, यू आर एंशियस, यू आर रिजिड, थोड़ा पेसिमिस्टिक हो, अनसोशल हो, और चुप रहते हो। लास्ट आता है फ्लेगमेटिक। इसमें फ्लेगम ज्यादा है। ठीक है, यहाँ पे क्या है कि यू आर इंट्रोवर्टेड बट योर इमोशंस आर स्टेबल, यू आर पैसिव। ठीक है, यू आर वेरी थॉटफुल, क्योंकि अब आपके इमोशन स्टेबल हैं। यू आर पीसफुल, यू आर कंट्रोल्ड, यू आर रिलायबल, यू आर काम। सो यू नो, यहाँ पे अगर आप देखो, यहाँ पे आपको एक्सट्रोवर्टेड पर्सनैलिटी की 2 साइड्स दिख रही हैं, इंट्रोवर्टेड की 2 साइड्स दिख रही हैं। सैंग्विन इज अ गुड पर्सनैलिटी टाइप, क्योंकि एक्सट्रोवर्ट भी है, स्टेबल इमोशंस भी है। वी शुड एम टू द स्टेबल इमोशंस। फ्लेगमेटिक इज ऑल्सो फाइन, आप थोड़े शांत हो गए, थोड़े लेजी हो गए मे बी, बट यू आर वेरी रिलायबल एंड काम, तो दिस इज ऑल्सो गुड। अनस्टेबल इमोशंस जो है वो प्रॉब्लमैटिक है। मेलेंकोलिक में इट लीड्स टू डिप्रेशन, यहाँ पे इट लीड्स टू एंजाइटी, यहाँ पे ये प्रॉब्लम्स आती है। ठीक है,
अब ये चारों चीजें जो मेन चीज बोली थी हिपोक्रेट्स और गेलन ने, ये सब तो देखो अपनी जगह पे है कि दिस इज ये वाला उसका क्या फैक्ट फीचर्स हैं, हर टेम्परामेंट के क्या फीचर्स हैं, ये यहाँ पे फीचर्स डिस्कस हुए हैं, ठीक है। वन थिंग यू ऑल्सो नीड टू रिमेम्बर इज द बॉडीली फ्लूइड एसोसिएटेड विद द टेम्परामेंट। सैंगुइन का ब्लड, कॉलरिक का येलो बाइल, मेलंकोलिया का ब्लैक बाइल और फ्लेगम का फ्लेगमेटिक। ये इजीली हो जाता है याद। सैंगुइन का यू कैन ऑलवेज रिमेम्बर ब्लड, कॉलरिक से ना येलो येलो चीज आएगी दिमाग में, तो येलो बाइल, एंड मेलंकोलिया इज सैडनेस, सो इट विल बी ब्लैक। फिर हम आते हैं शेल्डन के टाइप्स पे। ओके, आई थिंक यहाँ पे कोई मिस्टेक हुई है, लेट्स जस्ट नॉट गो विद दिस, आई जस्ट राइट बाद में। सो शेल्डन के जो टाइप्स हैं, दैट वाज अबाउट बॉडी स्ट्रक्चर। ये बात करते हैं बॉडी स्ट्रक्चर की, कि आप कैसे दिखते हो, आपका बॉडी स्ट्रक्चर क्या है, आपके मसल ग्रोथ कैसी है, वो डिपेंड आपकी टेम्परामेंट को इफेक्ट करता है। सो देयर आर बेसिकली थ्री टाइप ऑफ पीपल, एक्टोमॉर्फ, मेसोमॉर्फ और एंडोमॉर्फ। अब मैं साथ साथ आपको ये भी बताऊंगी इसको याद कैसे करना है। सबसे पहले हम कर लेते हैं मेसोमॉर्फ। मेसो से ना एम से स्टार्ट होता है, एम से याद रखो मस्कुलर, ठीक है। अब दो चीजें एक्टो एंडो। अब इसमें ना एक हिंट पकड़ो, टी की और डी की। एक्टो मतलब ये थोड़ा ऐसे स्ट्रेट डंडी टाइप्स है ना, सो समबडी हु इज वेरी थिन। एंडो डी है, तो यहाँ पे somebody who is a little fat, फैट या राउंड कह लो, नॉट इवन फैट, जस्ट somebody who is like genuinely healthy। अब ये जो चीजें हैं, दिस इज योर बॉडी स्ट्रक्चर, हाउ डज इट इफेक्ट योर मूड, ये शेल्डन ने कहा है कि जो मस्कुलर लोग होते हैं दे आर वेरी एक्टिव एंड एनर्जेटिक, एक्टिव हैं, एनर्जेटिक हैं, थोड़े अग्रेसिव हैं, ये बेसिक कैरेक्टरिस्टिक्स है। जो एक्टोमॉर्फ्स होते हैं दे आर वेरी क्रिएटिव, इंट्रोवर्टेड, ठीक है। एंड जो एंडोमॉर्फ्स होते हैं दे आर वेरी फ्रेंडली, वेरी काम, very affectionate people. So this is what Sheldon said for the three body types. उसने क्या बोला, हम तीन body types के बेस पे डिफरेंट है और हमारी नेचर उस हिसाब से डिफरेंट है, and this was the basic nature characteristics that he gave, ठीक है। Now we go to trait theories. Trait theories के अंदर हमारे पास आता है traits that are stable psychological characteristics। हमारे अंदर जो एक स्पेसिफिक कैरेक्टरिस्टिक्स है, सी टाइप में हमने बोला कि ये कैटेगरीज में लोगों को हमने कर दिया है डिफाइन, ठीक है। ट्रेड्स में हम कह रहे हैं कि देयर इज नॉट वन कैटेगरी और टू कैटेगरी, देयर आर मेनी कैरेक्टरिस्टिक्स, ठीक है। डिफरेंट डिफरेंट कैरेक्टरिस्टिक्स जब मेरे माइंड में है, लेट्स से बहुत सारे कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, दैट मेक्स अप माय पर्सनालिटी, दिस इज व्हाट ट्रेड थ्योरी सेड, ओके। ये क्वांटिटेटिव डिफरेंसेस की बात करते हैं कि किसी पर्सन में कितने लेवल पे वो ट्रेट है। जो हमारी टाइप थ्योरी जो क्वालिटेटिव की बात करती थी, इधर और की बात करती थी ना, ये क्वांटिटेटिवली बोलते हैं आप में कितने ट्रेट्स हैं और अगर ये ट्रेट्स हैं तो कितने ज्यादा क्वांटिटी में है, ये बात हो रही है। इसके अंदर हमारे मेजर थ्योरिस्ट आते हैं एल्पर्ट, कटेल, आइजैक और हमारा बिग फाइव मॉडल, मेन ये है। सो लेट्स गो अहेड विद इट। अब आते हैं एल्पर्ट पे। एल्पर्ट इज द फादर ऑफ ट्रेड साइकोलॉजी। उन्होंने तीन लेवल ऑफ ट्रेड्स बोली है। सो ही सेड दैट देयर आर सम कार्डिनल ट्रेड्स।
अ, ये इसकी बात कर रहा है यहाँ पे। कॉमन ट्रेट तो हो गया, जो हर पर्सन के अंदर एक स्पेसिफिक कॉमन सेट ऑफ आइडियाज़ एंड ट्रेट्स हैं वो। इसकी बात नहीं हो रही है, अभी हम अपने पर्सनल उसकी बात कर रहे हैं। पर्सनल ट्रेट्स जो होते हैं वो यूनिक कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, आपके अंदर कौन से यूनिक है, मेरे अंदर कौन से यूनिक है, कॉमन मतलब हम दोनों के अंदर कौन से कॉमन है। सो कॉमन इज़ अ डिफरेंट थिंग, पर्सनल मतलब ऐसे जो दूसरे मेंबर्स ऑफ द सोसाइटी शेयर नहीं कर रहे। सो व्हाट आर माय पर्सनल कैरेक्टरिस्टिक्स? उसमें सबसे पहली चीज़ आती है कार्डिनल डिस्पोज़िशन। कार्डिनल ट्रेट्स जो होते हैं वो होते हैं कि ऐसे ट्रेड्स जो बहुत रेयर है, जो मेरे अंदर हैं और जो मेरी पूरी लाइफ के अराउंड रिवॉल्व करते हैं। मतलब अगर मैं बोलूँ कि गांधी जी की बात करूँ, हिज़ एंटायर लाइफ रिवॉल्व्ड अराउंड नॉन वायलेंट रहना है, पीसफुल रहना है, सत्याग्रह करना है। सो दिस वाज़ हिज़ कार्डिनल ट्रेट। अगर मैं मदर टेरेसा की बात करूँ, उनकी लाइफ का पूरा कार्डिनल ट्रेट वाज़ दैट शी वांटेड टू डू समथिंग फॉर द पुअर। सो दैट एम्पैथेटिक चीज़, दैट वाज़ द कार्डिनल ट्रेट। कार्डिनल ट्रेट्स हर पर्सन में इक्वल लेवल पे नहीं होते हैं। नॉट एवरीबॉडी इज गोइंग टू हैव दैट रेयर सॉर्ट ऑफ अ ट्रेट, बट जिसमें होता है उसकी पूरी लाइफ उस चीज के अराउंड रिवॉल्व करती है। फिर आते हैं सेंट्रल डिस्पोजिशन, सेंट्रल ट्रेट्स। ये जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स है आपके अंदर, 5 से 10 ये सबके अंदर होते हैं और ये आपकी बेसिक पर्सनैलिटी बताते हैं। सो लेट्स से आपकी पर्सनैलिटीज की, यू आर काइंड, यू आर लॉयल, यू आर वेरी हेल्पफुल, यू आर वेरी असर्टिव एंड यू डोंट लाई। तो ये 5 चीजें आपकी सेंट्रल ट्रेट्स हो गई। दिस इज द मेन पार्ट्स ऑफ योर पर्सनैलिटी। ओके, उसके बाद आता है सेकेंडरी ट्रेट्स, जो आपकी सिचुएशनल प्रेफरेंसेस होती हैं, जो बहुत कम मीनिंगफुल है। जैसे आपका हेयर स्टाइल, आपको कौन-सा फ्रूट पसंद है, आपको कौन-सा सब्जेक्ट पसंद है, ये वाली चीज़। सेकेंडरी ट्रेट्स मतलब सॉरी पेरिफेरी वाली चीज़ें जो आपके पर्सनैलिटी का पार्ट है। यू लाइक कैट्स और यू लाइक डॉग्स, दिस इज़ गोइंग टू डिफाइन योर पर्सनैलिटी। लेकिन वो आपका सेंट्रल ट्रेट नहीं है। सेंट्रल ट्रेट जो आपकी बेसिक चीज़ों को डिफाइन करती है, हाउ आर यू एज़ अ पर्सन। सेकेंडरी ट्रेट्स आपकी लाइक्स और डिसलाइक्स। इसका जो एम्फेसिस है दैट इज़ ऑन यूनिकनेस ऑफ इंडिविजुअल्स। हर बंदा यूनिक है एंड उनके अंदर ट्रेट्स आर आल्सो यूनिक। फिर आते हैं कटेल। कटेल ने 16 पर्सनैलिटी फैक्टर्स दिए थे। उन्होंने फैक्टर एनालिसिस किया। फैक्टर एनालिसिस इज़ अ टेक्निक जिसके अंदर हम बहुत सारे वेरिएबल्स जब हमारे पास होते हैं, हम उनको कुछ स्पेसिफिक फैक्टर्स दैट इज़ कुछ स्पेसिफिक कैटेगराइज़ में कम करने की कोशिश करते हैं। सो उन्होंने क्या किया, उन्होंने बहुत सारे फैक्टर्स उठाए, उसमें से फैक्टर एनालिसिस कर करके 16 फैक्टर्स के ऊपर वो आए, जो आपकी पर्सनैलिटी को इफेक्ट करते हैं। उसके अंदर हमारे पास 2 तरीके की ट्रेट्स थी, सोर्स ट्रेट्स और सरफेस ट्रेट्स। मेन जो है वो हमारी सोर्स ट्रेट्स हैं, जो हमारे अंदर से आती हैं, डीप सरफेस लेवल से आती हैं। सरफेस ट्रेट्स मतलब जो थोड़ी ऊपर-ऊपर वाली ट्रेट्स हैं हमारी, वही लाइकिंग, डिसलाइकिंग वाली चीज़ें। सो इसमें कैटेगरीज में हमारे आ जाते हैं एबिलिटी वाली ट्रेट, टेम्परामेंट वाली ट्रेट और डायनामिक ट्रेट्स। एबिलिटी ट्रेट्स जो हमारी एबिलिटी से रिलेटेड है, टेम्परामेंट हमारे नेचर से रिलेटेड है, डायनामिक जो सिचुएशन के हिसाब से चेंज होती है। सो कंट्रीब्यूशन इसका यही था कि इंट्रोड्यूस करा था उन्होंने ऑब्जेक्टिव मेजरेबल पर्सनालिटी फैक्टर्स। 16 पीएफ का एक स्केल आता है, यू कैन मेजर योर पर्सनालिटी फैक्टर्स। तो जैसे वार्मथ है, वार्मथ अगर कम होएगी यू विल बी रिजर्व, वार्मथ अगर ज्यादा होएगी यू विल बी आउटगोइंग। रीजनिंग है, कम होएगी लेस इंटेलिजेंट, नहीं तो मोर इंटेलिजेंट। दिस इज बेसिकली अगर लेस है तो, दिस इज बेसिकली अगर मोर है तो। इमोशनल स्टेबिलिटी अफेक्टेड बाय फीलिंग्स हो जाओगे आप अगर कम है तो, स्टेबिलिटी ज्यादा है तो यू विल बी स्टेबल। ऐसे इन्होंने 16 फैक्टर्स बताए थे, हर में लेस और मोर में है। सो यू कैन गो थ्रू दिस बाद में। दिस इज इम्पोर्टेंट। कभी कभार बीच बीच में से वैसे यूजुअली नहीं आता है, बट कभी कभार आ जाता है, ये वाली चीज के बारे में बताओ या इसके बारे में बताओ। सो यू शुड जस्ट हैव एन आइडिया ऑफ दिस टेबल। फिर आते हैं आइजेंक के थ्योरी के ऊपर। आइजेंक की थ्योरी अगर आपको याद हो, जब हम हिपोक्रेट्स की कर रहे थे, हमने ये सेम चीज देखी थी। उसी के बीच में यहाँ पे कुछ कुछ फैक्टर्स लिखे हुए थे, राइट। यहाँ पे सैंग्विन था, यहाँ पे फ्लेगमेटिक था, यहाँ मेलनकोलिक था, यहाँ कॉलरिक था, राइट। सो आइजेंक की थ्योरी इज वेरी सिमिलर टू दैट। इसका है पेन मॉडल। इन्होंने 3 चीजें बोली हैं मेन। जो जब ये मॉडल स्टार्ट हुआ था, मेन 2 ये फीचर्स थे, वही तुम्हें यहाँ पे दिखेंगे। एक है अनस्टेबल, एक है स्टेबल। हाउ यू फील, आपकी जो फीलिंग्स हैं आर दे स्टेबल, या कभी कभार आप बहुत एंशियस हो जाते हो, कभी कभार आप बहुत टेंस हो जाते हो, कभी कभार आप बहुत ओवरथिंक करने लग जाते हो, दैट इज अनस्टेबल फीलिंग्स। दिस इज वन फैक्टर, दिस इज नोन एज न्यूरोटिसिज्म। न्यूरोटिसिज्म मतलब आई एम नॉट
इन कंट्रोल ऑफ माय फीलिंग्स, दे आर नॉट स्टेबल। इसकी ऑपोजिट साइड होती है इमोशनल स्टेबिलिटी, ठीक है? फिर आता है एक्सट्रोवर्जन, इसकी ऑपोजिट साइड इज इंट्रोवर्जन। इन I like to enjoy with people. I like to go out, make new friends. I'm very outgoing. I like to have more experiences in life. Introversion, I like to stay with myself. मुझे थोड़ी ऐसी एक्टिविटीज पसंद है लाइक रीडिंग, राइटिंग, ये सब कुछ। लेटर ऑन इस मॉडल में एक चीज हुई थी, एड साइकोटिसिज्म, ठीक है? इसका ऑपोजिट जो है दैट आई थिंक वो भी स्टेबिलिटी ही है। तो उसको सोसाइटल स्टेबिलिटी कहते हैं। तो साइकोटिसिज्म का ऑपोजिट जो है वो होता है स्टेबल रहना। ये स्टेबिलिटी। इसके बायोलॉजिकल बेसिस बेसिकली ये हैं। इसके ऑपोजिट में ना वी हैव द सोशल, बेसिकली मैं आपको ऐसे बता सकती हूँ एग्जैक्टली वर्ड, आई एम इट्स नॉट कमिंग टू माय माइंड। साइकोटिसिज्म ये होता है कि व्हेन यू आर नॉट इन स्टेबिलिटी विद द सोसाइटी, जब आप रूल्स तोड़ते हो, जब आप बात नहीं मानते हो, जब आप you are not able to relate with the needs and requirements of the society. When you want to do something that other people are not doing, you just want to go opposite to them. ऐसी वाली चीजें आती हैं साइकोटिसिज्म के अंदर। इसके अलावा जो आती है वो सोशल स्टेबिलिटी आती है इसके ऑपोजिट में। सोशल हार्मनी वगैरह वाली चीजें आती है। इसका बायोलॉजिकल बेसिस यही है कि नर्वस सिस्टम अराउजल है इनहेरिटेड, एंड देयर आर सम हार्मोनल पैटर्न्स। बेसिकली ये है कि ये चीज़ों जो हैं, ये तीनों आपके कहीं न कहीं हार्मोन्स एंड नर्वस सिस्टम से इफ़ेक्ट होती हैं। अब हम आते हैं बिग 5 मॉडल पे। बिग 5 मॉडल सिंपल ये चीज़ करता है कि उसने बोला कि 5 यूनिवर्सल पर्सनैलिटी फैक्टर्स हैं। हर पर्सन में डिग्री में कम और ज़्यादा हो सकती हैं। इसके लिए उन्होंने लॉन्गिट्यूडिनल रिसर्च करी है। लॉन्गिट्यूडिनल रिसर्च मतलब एक पर्सन पे काफ़ी लंबे टाइम तक के लिए स्टडी। ट्विन स्टडीज़ करी हैं, क्रॉस कल्चरल स्टडीज़ करी हैं। Now what are the 5 factors? First is agreeableness. हम इसको एक्चुअली उसमें देखते हैं, इसका एक एक्रोनिम होता है ओशन। ओशन में सबसे पहले आता है ओपननेस। ओपननेस टू एक्सपीरियंस मतलब व्हेन यू आर विलिंग टू लर्न न्यू थिंग्स। जब आप ना कुछ एक्सपीरियंस करना चाहते हो, जब आप एक्सट्रोवर्टेड हो, व्हेन यू वांट टू मेक न्यू फ्रेंड्स, व्हेन यू वांट टू गो आउट। एक्चुअली एक्सट्रोवर्जन इन इटसेल्फ इज अ डिफरेंट वो, तो इसमें एक्सट्रोवर्जन नहीं आएगा। इट्स बेसिकली घूमने जाना, चीजें एक्सप्लोर करना, नई चीजें सीखना, इसके अंदर वो आएगा। व्हेन यू आर नॉट दैट रिजिड कि ये यही यही खाना है तो मैं वही खाऊंगी, नहीं तो मैं खाऊंगी नहीं। यू वांट टू ट्राई, यू वांट टू लर्न न्यू थिंग्स, आपको सब एक्सपीरियंस करना है। दैट इज ओपननेस टू एक्सपीरियंस। देन वी हैव सी, दैट इज कंसाइंटियसनेस। कंसाइंटियसनेस इज मुझे मेरी चीजें परफेक्ट ऑर्डर में चाहिए। आई एम डिसिप्लिन्ड, आई एम पंक्चुअल। मुझे हर जगह टाइम पे जाना पसंद है। आई डोंट लाइक बीइंग लेट। आई लाइक टू फिक्स माय बेड एंड एवरीथिंग बिफोर आई गो। मैं बहुत ऑर्डरली पर्सन हूँ। दैट इज कंसाइंटियसनेस। अपने बारे में, अपनी चीजों से रिलेटेड परफेक्शन। उसके बाद आता है ई, दैट इज एक्स्ट्रावर्जन। यू लाइक टू मेक न्यू फ्रेंड्स, यू गो आउट टू पार्टी। आपको अच्छा लगता है दूसरों के साथ स्टिमुलेट होना। ए फॉर अग्रीएबलनेस, व्हेन यू टेंड टू मेंटेन ग्रुप हार्मनी। आप ग्रुप की बातें मान लेते हो, आप सबको एक लीडर वाली पोजीशन से साथ लेके चलते हो, आप सबकी बातें एक्सेप्ट करते हो, उनका पॉइंट ऑफ व्यू समझते हो, एंड यू आर ओके विद इट, थोड़ा बहुत एडजस्टमेंट करके, बिकॉज यू लाइक हार्मनी। यहाँ पे मेन चीज ये है, ये नहीं कि आप गलेबल हो। हार्मनी इज योर मेन पॉइंट। लास्ट आता है न्यूरोटिसिज्म, दैट इज अनस्टेबिलिटी। इमोशनली व्हेन यू आर नॉट स्टेबल, जब आपकी फीलिंग्स चेक में नहीं है, व्हेन यू ओवर रिएक्ट, नर्वस हो जाते हो, एंशियस हो जाते हो, वो न्यूरोटिसिज्म में आता है। So now I would like to introduce you to our batch Lakshya, which targets CUET PG 2026. इसके अंदर आपको लाइव एंड रिकॉर्डेड क्लासेस मिलेंगी, फिजिकल एंड डिजिटल स्टडी मटेरियल मिलेगा, मॉक टेस्ट सीरीज होंगी, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर सॉल्व करवाएंगे, इंटरव्यू की प्रिपरेशन होएगी एंड पर्सनलाइज्ड क्लासेस लेंगे। सो इफ यू वांट टू एनरोल, आप हमारी ऐप और वेब पोर्टल दोनों के ऊपर चेक कर सकते हैं, नीचे दिए हुए नंबर पर कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। एनरोल जल्दी से एंड स्टार्ट स्टडिंग विद अस।
नाउ वी विल सी द साइकोएनालिटिक अप्रोच टू पर्सनैलिटी। वो फ्रॉइड की ही थ्योरी है। फ्रॉइड की थ्योरी हमने कवर अप करी है, तो हम बहुत डिटेल में नहीं जाएँगे। बट पर्सनैलिटी के बेसिक 3 स्ट्रक्चर्स हैं, आपको याद होगा, इड, ईगो, सुपर ईगो। इड में हमने प्लेज़र प्रिंसिपल के बारे में बात करी थी। इड मतलब जो एक बच्चा है, बच्चे को आइसक्रीम चाहिए, नाउ दैट आइसक्रीम सीकिंग बिहेवियर इज़ प्लेज़र प्रिंसिपल। सुपर ईगो इज़ द मोरालिटी प्रिंसिपल कि नहीं आइसक्रीम खाओगे ठंड लग जाएगी। सो नो, 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 द ग्रैंड पेरेंट्स, ठीक है? चाइल्ड, ग्रैंड पेरेंट्स। अब यहाँ पे कहीं पे आपको मिलेंगे पेरेंट्स, जो थोड़ा रियलिस्टिकली चलते हैं कि हाँ, ये सही बोल रहे हैं, ये तबीयत खराब हो जाएगी बट बच्चे को भी आइसक्रीम चाहिए, तो एक काम करते हैं, हम फलूदा खा लेते हैं क्योंकि वो इट्स नॉट एज़ बुरा एज़ लेट्स से वो बर्फ का गोला। तो लेट्स गो फॉर फलूदा, इट्स वेरी मिल्की, क्रीमी टेक्सचर है उसका, उससे तबीयत खराब नहीं होगी। सो दीज़ वर्क ऑन द रियलिटी, दैट इज़ द ईगो। इट जो है वो प्लेज़र प्रिंसिपल पे चलता है, मेरे को अपने से मतलब है, मेरे को बस ये चीज़ चाहिए, आई वांट ग्रैटिफिकेशन। सुपर ईगो कहता है मोरालिटी, जो सही है वो करना है, जो गलत है वो नहीं करना है। ईगो कहता है लेट्स फाइंड अ बैलेंस, जो रियल है, जो प्रैक्टिकल है वो करना है, जो रियल ही नहीं है वो नहीं करना है, ठीक है? अब ये चीज़ें आपकी पर्सनैलिटी को कैसे इफ़ेक्ट करती हैं? ये जो इड ईगो, सुपर ईगो है ना, इसको समझना इसलिए इम्पोर्टेंट है कि जब ईगो को लगता है थ्रेट, जब वो कोई नीड्स नहीं मीट कर पा रहा है, जब वो रियलिटी को टच नहीं कर पा रहा है, तो उसको होती है एंग्ज़ायटी। एंग्ज़ायटी से बचने के लिए हम यूज़ करते हैं डिफेंस मैकेनिज़्म्स, ठीक है? ये डिफेंस मैकेनिज़्म्स ना हमारे बिहेवियर में बहुत क्लियरली दिखने लग जाते हैं। रिप्रेशन मतलब अपने अनकॉन्शियस को दबाना, डिनायल मतलब उसको डिनाय करना, प्रोजेक्शन मतलब अपने थॉट्स किसी और के ऊपर डालना, रैशनलाइज़ेशन मतलब गलत रीज़न्स देना खुद को, व्हिच आर नॉट एंटायरली ट्रू। अब जो हमारी पर्सनैलिटी है ना, वो इन्हीं अनकॉन्शियस कॉन्फ्लिक्ट्स, इन्हीं डिफेंस मैकेनिज़्म्स, इस सब से इफ़ेक्ट होती है। व्हाट वी फील, हाउ वी थिंक, हाउ वी रिएक्ट, ये सब कुछ हमारे अनकॉन्शियस कॉन्फ्लिक्ट से आता है। So if you are having any behavioral issues, psychoanalytic theory के हिसाब से you should go for psychoanalysis, which is a therapy given by Freud. क्योंकि हमारे जितने भी पर्सनालिटी प्रॉब्लम्स हैं, इनके हिसाब से वो अनकॉन्शियस कॉन्फ्लिक्ट्स की वजह से हो रहे हैं। रिजॉल्व द अनकॉन्शियस कॉन्फ्लिक्ट्स, लेट इट कम टू रियलिटी, एक्सेप्ट देम एंड प्रॉब्लम सॉल्व्ड। फिर आता है ह्यूमनिस्टिक अप्रोच। ह्यूमनिस्टिक अप्रोच में 2 मेन लोग थे। पहले थे कार्ल रॉजर्स। कार्ल रॉजर्स ने बोला कि जब आप एक क्लाइंट सेंटर्ड थेरेपी दे रहे हो, समबडी इज़ कमिंग टू यू, यू आर गिविंग अ थेरेपी, तो उसके अंदर you should give them unconditional positive regard. That is, you respect them and you have a feeling of वो human kind वाला love for them despite whatever happens. That is unconditional positive regard. Positive regard मतलब I like you in a therapist way, human kind वाला way, not in the other way. ठीक है? Unconditional मतलब whatever happens. नॉट इफ यू मर्डर समवन, वो वाली चीज़ नहीं है। बट बेसिकली अगर तुम कुछ ऐसा भी करते हो व्हिच इज़ नॉट वेरी गुड, तो आई विल ट्राई टू अंडरस्टैंड योर पोज़ीशन एंड आई विल स्टिल हैव अ रिस्पेक्ट फॉर यू एज़ अ पर्सन, वो चीज़। सेल्फ कॉन्सेप्ट बिल्डिंग की बात होती है, एम्पैथी की बात होती है इनकी थेरेपी में। ये सारी चीज़ें मेजर पिकअप होती हैं। फिर दूसरे जो पर्सन थे वो थे अब्राहम मास्लो, उन्होंने ये हायरार्की बनाई थी। हमारी नीड्स हम वन बाय वन, स्टेप बाय स्टेप फुलफिल करते हैं। सो फर्स्ट वी नीड आवर फिजियोलॉजिकल नीड्स, जिसके अंदर हमें चाहिए ये ऐसा है, जिसके अंदर हमें चाहिए खाना, घर, पानी, रहना, बेसिक। सेफ्टी नीड्स की एक स्टेबल जॉब चाहिए एंड बेसिक सोर्स ऑफ इनकम चाहिए, लव, बिलॉन्गिंग, फैमिली चाहिए, एस्टीम जहाँ पे भी हम जॉब कर रहे हैं, प्रेस्टीज चाहिए, रिकॉग्निशन चाहिए, रिस्पेक्ट चाहिए। सेल्फ एक्चुअलाइजेशन इज़ जहाँ पे बहुत कम लोग पहुँच पाते हैं, दैट वी आर वर्किंग एट आवर फुलेस्ट पोटेंशियल, ठीक है? यहाँ पे क्या कैसे होती है पर्सनैलिटी इफेक्ट? बेसिकली ये बोलते हैं कि जो पर्सनैलिटी है वो नेगेटिव फोर्सेस की वजह से नहीं इम्पैक्ट हो रही। बात ये है कि पर्सनैलिटी नॉर्मल है, बट वी आर नॉट एबल टू रीच टू आवर फुलेस्ट पोटेंशियल। हम यहाँ नहीं पहुँच पा रहे हैं। तो इनकी जो थेरेपीज़ है वो फोकस करती है आपकी ग्रोथ के ऊपर, आपकी विल के ऊपर, आपका जो अंदर का पोटेंशियल है उसको ऊपर लाने के ऊपर। फिर आते हैं बिहेवियरल एंड सोशल लर्निंग अप्रोचेस। अब बिहेवियरिस्ट जो है उन्होंने अपना पॉइंट ऑफ व्यू दिया है पर्सनैलिटी के लिए। बिहेवियरिस्ट के अकॉर्डिंग एवरीथिंग इज लर्न्ड एंड कैन बी अनलर्न्ड। तो उस पॉइंट ऑफ व्यू से सोचो तो स्किनर ने ये बोला है कि भाई लर्निंग और रीइंफोर्समेंट से होती है पर्सनैलिटी इन्फ्लुएंस। मतलब बच्चे ने ये सारा मेस बनाया हुआ है, मम्मी ने डांट दिया, तो अब उसको समझ आ गया कि मेस नहीं बनाना है। नेक्स्ट टाइम सब कुछ सेट करके रखा है, मम्मी ने रिवॉर्ड दिया, आइसक्रीम भी दे दी। अब उसकी पर्सनैलिटी हो गई है
कंसाइंटियसनेस, वो ऑर्गेनाइज्ड एंड ऑर्डरली हो जाएगा, राइट? बिकॉज दे हैव लर्न थ्रू रीइंफोर्समेंट और थ्रू लर्निंग दैट ये नहीं करना है और ये करना है। बैंड्यूरा ने बोला था सोशल लर्निंग के बारे में। अच्छा, सोशल लर्निंग यहाँ पे लिखा नहीं हुआ है। बैंड्यूरा का जो सोशल कॉग्निटिव वाला बेसिक चीज था वो यही था कि आप जो दूसरों को देख के सीखते हो वो। आपको बोबोडॉल वाला एक्सपेरिमेंट याद होगा। व्हेन आई सी अदर्स doing an aggressive act and then getting rewarded for it, I will also do it. When I'm seeing others doing an aggressive act and getting punished for it, I will not do it. ये होता है सोशल लर्निंग, रोल मॉडल से सीखना। रेसिप्रोकल डिटर्मिनिज्म इज एनवायरनमेंट, पर्सन, ऑब्जेक्ट तीनों एक दूसरे को इम्पैक्ट करते हैं। सेल्फ एफिकेसी इज मेरी बिलीफ मेरे अंदर क्या है, व्हाट आर माय एबिलिटीज, व्हाट आर नॉट माय एबिलिटीज। एक चीज आती है पर्सनालिटी शेप्ड बाय एनवायरनमेंट, बिहेवियर एंड कॉग्निटिव फैक्टर्स। अच्छा, ये ना लर्निंग थ्रू एसोसिएशन था। जब ये पैवलोव का बेसिक है कि खाना और बॉल साथ में मिली, ये एसोसिएट हो गया। तो जब बॉल अकेले आई तो इसके दिमाग में अपने आप ये बन गया कि खाना मिलेगा, तो दे रिएक्टेड द सेम वे। ये पैवलोव वाला एक्सपेरिमेंट है, इससे भी लर्निंग होती है, एसोसिएटिव लर्निंग। पर्सनैलिटी जो है वो इफेक्ट होती है एनवायरनमेंट से। व्हाट आर वी गेटिंग अराउंड अस, व्हाट आर वी लर्निंग सोशली, व्हाट इज आवर ओन बिहेवियर एंड हमारे कॉग्निटिवली माइंड में क्या चल रहा है, व्हाई आर वी रिएक्टिंग इन दिस वे। इन सब चीजों की वजह से पर्सनैलिटी इंपैक्ट होती है। बायोलॉजिकल अप्रोच अब कहती है कि जो पर्सनैलिटी है वो इन्फ्लुएंस्ड होती है जीन से, इन्वायरमेंट से, इनके इंटरैक्शन से, हमारे ब्रेन के क्या स्ट्रक्चर्स हैं उससे, और हार्मोनल लेवल पे हम कैसे इफेक्ट हो रहे हैं उस चीजों से। तो टेम्परामेंट की स्टडीज थॉमस एंड चेस ने बहुत सारा कही है। ट्विन स्टडीज भी उन्होंने बोला है कि मेजर ट्रेट 40 to 60% पे इनहेरिट होती है। सो सपोज देयर आर टू ट्विंस, पर्सनालिटी ट्रेट्स में अगर आप देखोगे तो 40 to 60% ट्रेट्स उन दोनों के अंदर होंगी, विच मीन्स कि उनका 40 to 60% का है कि उन्होंने सेम ट्रेट्स करे हैं, विच गोज ऑन टू शो कि हाँ जीन्स का रोल है। ब्रेन स्ट्रक्चर्स का हमें पता है, न्यूरॉन्स कैसे फंक्शन करते हैं, ये ब्रेन स्ट्रक्चर्स का कैसे पता है? अगर आपके फ्रंटल या प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स में चोट लगती है, पर्सनैलिटी चेंजेस आते हैं, विच डायरेक्टली शोज की पर्सनैलिटी ब्रेन स्ट्रक्चर से इम्पैक्ट होती है। हार्मोन्स, जब डोपामिन, सेरोटोनिन, कोर्टिसोल ये सब ऊपर नीचे होते हैं तो क्या होता है? बिहेवियर चेंजेस। ये जो है ये इनफ प्रूफ है इन चीजों को जस्टिफाई करने के लिए कि पर्सनैलिटी इन्फ्लुएंस इनसे होती है। कॉग्निटिव अप्रोच ये कहती है कि जो पर्सनैलिटी है, हम क्या सोचते हैं चीजों के बारे में। सी, आपको याद है हमने एक बेक का ट्रायंगल किया था जो हमारा कॉग्निटिव नेगेटिव थिंकिंग पैटर्न्स वाला था, द डिप्रेशन ट्रायंगल। जब आप अपने बारे में गलत सोचते हो, दुनिया के बारे में गलत सोचते हो, अपने फ्यूचर के बारे में गलत सोचते हो, देन यू गो इनटू डिप्रेशन। इसका मतलब हम जो सोचते हैं उससे हमारी पर्सनैलिटी इफेक्ट होती है, राइट? हमारे बिलीव्स क्या हैं, हमारे स्कीमास क्या हैं, हम एट्रीब्यूशन कैसे करते हैं दूसरों के बिहेवियर को, हम क्या रीजंस देते हैं, हमारा लोकस ऑफ कंट्रोल क्या है, डू वी टेक रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर थिंग्स या फिर हम बाहर उसको प्रोजेक्ट करते हैं। ये चीजें हमारी पर्सनैलिटी को इम्पैक्ट करती हैं और ये सब कुछ क्या है? कॉग्निटिव प्रोसेसेस, मेंटल प्रोसेसेस, ठीक है? सो पीपल डिफर क्योंकि वो इंटरप्रेट करते हैं इंफॉर्मेशन को डिफरेंटली। दे हैव अ डिफरेंट वे ऑफ इंटरप्रेटिंग द इंफॉर्मेशन दैट कम्स टू देम, इसलिए लोग डिफरेंट है। देयर इज अ स्टार्क डिफरेंस बिटवीन पेसिमिस्टिक एंड ऑप्टिमिस्टिक पीपल। पेसिमिस्टिक लोगों के पास अगर मैं ऑप्टिमिस्टिक लोगों वाली सेम इंफॉर्मेशन दे दूं, दे अज्यूम कि यार ये तो चांस की वजह से हो रहा है, मेरी किस्मत तो इतनी अच्छी है ही नहीं कि मेरे साथ ही हो जाए। ऑप्टिमिस्टिक ऑन द अदर हैंड विल थिंक कि यार ये मेरी वजह से हो रहा है, आई हैव डन समथिंग गुड। सो दिस इज द कॉग्निटिव अप्रोच। अब हम कुछ क्वेश्चंस करेंगे। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट बेस्ट डिफरेंशिएट्स Alport सेंट्रल ट्रेट फ्रॉम Catel's सोर्स ट्रेट्स? Central traits are inherited, whereas source traits are learned. Central traits are qualitative, whereas source traits are quantitative. Central traits describe consistency. Source traits explain underlying structure. Central traits जो हैं, they predict behavior better than source traits. So which out of this is true? अगर हम एलिमिनेशन करके देखें तो जो सेंट्रल ट्रेट्स होती हैं, सो जो सेंट्रल ट्रेट्स होती हैं, दे आर इनहेरिटेड, वेरस
सोच ट्रेट्स आर लर्न्ड, ऐसा तो हमने कुछ बात ही नहीं करी है, राइट? सोच ट्रेट्स के लर्न होने की, इनहेरिटेड होने की, ये वाली बातें तो अभी तक हमने करी ही नहीं है इस थ्योरी के अंदर। फिर सेंट्रल ट्रेट्स आर क्वालिटेटिव, सोच ट्रेट्स आर क्वांटिटेटिव, ऐसा है? बात सब में क्वालिटेटिव की हुई है, जो हमने ट्रेट्स के बारे में बात करी है। फिर सेंट्रल ट्रेट्स डिस्क्राइब कंसिस्टेंसी, सोर्स ट्रेट्स एक्सप्लेन अंडरलाइंग स्ट्रक्चर, दिस कैन बी द आंसर। सेंट्रल ट्रेट्स प्रिडिक्ट बिहेवियर बेटर देन सोर्स ट्रेट्स, ऐसा कुछ नहीं है। बिहेवियर प्रिडिक्शन वाली ट्रेट्स ये है ही नहीं, आपके ओवरऑल पर्सनालिटी बनाती है, सो दिस इज द राइट आंसर। आइजेंक का बायोलॉजिकल एक्सप्लेनेशन ऑफ एक्सट्रोवर्जन इज प्राइमरीली रिलेटेड टू, जब आइजेंक ने बात करी है बायोलॉजिकल एक्सप्लेनेशन की कि एक्सट्रोवर्जन क्यों होता है, बायोलॉजिकली जब उसने एक्सप्लेन करने की कोशिश करी है, तो वो क्यों होता है? हायर डोपामिन रिसेप्टर सेंसिटिविटी? नहीं। Cortisol arousal level in reticular activating system? Yes, it could be the answer. Amygdala hyperactivity? Amygdala is related to memory. तो नहीं. Serotonin is the happy hormone. It is not related to extroversion. वो एक generally आपका mood hormone है. So it is basically cortical arousal level in the RAS. That is the right answer. A major critique of the Big Five model is that it lacks cross-cultural validity. Does it lack cross-cultural validity? नहीं, उन्होंने टेस्ट करे हैं। It ignores personality stability? नहीं, personality stable है, तभी तो 5 factors है, उसमें से एक हो सकता है। It omits traits related to morality and honesty? That could be an point. It relies exclusively on projective test? नहीं, इसमें एक stable test होता है, so this is the answer. ये morality and honesty वाली जो चीज़ है, ये हेक्सा को मॉडल आया था इसके बाद। उन्होंने ऐड किया था अपने मॉडल के अंदर ऑनेस्टी एंड मोरालिटी वाले प्रिंसिपल्स, ठीक है? So thank you so much for watching this video. Subscribe for more CUET PG psychology content, and if you want to enroll into our course, you can go to our website or app, और आप हमारे नंबर पे भी contact कर सकते हैं. So for more theories, PYQs and everything, stay connected to the YouTube videos, and I'll see you in the next video. Thank you.